नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल जिस तरीके से सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो ये ज्ञानवापी मस्जिद यानी ज्ञानवापी मंदिर का मामला चला, वो बहुत ही अजीब तरीके से चला। जिस तरह की बहस हुई, क्या हुई, ये सब हम आपको इसी वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो मामले की सुनवाई हुई वो किसके सामने हुई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस सूर्यकांत साहब के सामने ये पूरी सुनवाई चली। ये जो सुनवाई थी ये दोपहर को 3 बजे शुरू होने की अपेक्षित थी, जो समय तय था, लेकिन ये कुछ 15 से 17 मिनट बाद ये सुनवाई की शुरुआत हुई और लगभग 4 बजे तक ये खत्म होने जा रही थी, क्योंकि किसी जस्टिस के रिटायरमेंट की जो सेरेमनी होती है उसमें ये तीनों सम्माननीय जस्टिस का जाना बहुत ही जरूरी था। खैर, इसके बावजूद यानी 40 मिनट चलने के बावजूद 50 मिनट तक ये पूरे मसले की सुनवाई चली और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या थी और किस तरह से कुछ बेवकूफ लोगों ने सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मछली बाजार में तब्दील करने का प्रयास किया, कितने घिनौने तरीके से, ये पूरी जानकारी सुनना और जानना और समझना बेहद जरूरी है। तो सुनिए कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है, कथाकथित जो भी ढांचा है, उसकी जो मैनेजमेंट है अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी, इनके तरफ से काफी सारे वकील खड़े हुए। सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी बताए जा रहे हैं। इसके सिवा सीनियर एडवोकेट हुजैल अहमद अयूबी, एडवोकेट निजामुद्दीन पाशा, एडवोकेट इबाद मुश्ताक और एडवोकेट कनिष्का प्रसाद, इतने काफी बड़े बड़े वकील खड़े हुए थे। और हिंदू पक्ष की तरफ से भी कुछ लोग खड़े हुए थे, कुछ सीनियर एडवोकेट खड़े हुए थे और उत्तर प्रदेश की सरकार से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को ऑथोराइज किया गया था। तो ये मुस्लिम पक्ष की जो सारी दलीलें थी वो क्या थी, यही सबसे बड़ी शर्मनाक बातें थी। जिस तरीके से उन्होंने जितनी बेशर्मी से वहां पर पेश आए, यदि क्या उनकी बहस थी, उन्होंने ये कहा कि सिविल कोर्ट जो है वाराणसी की यानी सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट, जहां आपको सुनवाई जारी है अब तक की, उसमें बिना हमारी कोई राय लिए, बिना हमारी दलीलें सुने, इन्होंने वो जो वजू वाला इलाका है यानी वो जो पॉन्ड है, जो तालाब है, उसे सील कर दिया है। वो शिवलिंग नहीं है जो वहां बरामद हुआ है, वो तो एक फवारा है। अब वो फवारा जो वो कह रहे हैं कि 50 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ, अरे उसमें पानी के सप्लाई की लाइन भी तो होनी चाहिए। इन लोगों की निचले कोर्ट में, निचले अदालत में, निचले न्यायालय में क्या बहस थी कि मुगलों के जमाने का वो फवारा है। अब आप बताइए, मुगलों के जमाने का अगर फवारा भी हो तो उससे वाटर सप्लाई यानी पानी की सप्लाई की लाइन तो होनी चाहिए कि नहीं। और मोटर क्या इनके बाबा आजम ने उस जमाने में पैदा की थी बिना इलेक्ट्रिक के चलने वाली? क्योंकि उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की तो कोई तजवीज, कोई प्रावधान तो था ही नहीं। तो इस तरह की ये बेवकूफी वाली बहस ये करते रहे वहां पर। ये और क्या बहस करते हैं, ये कहते हैं कि जो ऑर्डर दिया गया वो एक लीक रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि ये जो कमीशन है, जो कोर्ट ने जिस कमीशन का गठन किया, उसकी जो रिपोर्ट सबमिट ही नहीं हुई, उसकी लीक्ड जानकारी के ऊपर, लीक्ड बहस के ऊपर एक तरफ की सुनवाई करके आदेश दे दिया गया उस पूरे इलाके को सील करने का। यानी कौन से इलाके का? जहां पर ये पवित्र ज्योतिर्लिंग शिवलिंग बाबा जहां प्रकट हुए हैं, जहां पर उनका शिवलिंग पाया गया, यानी वो जो तालाब जहां पर वो पैर धोते थे, मुंह धोते थे, हाथ धोते थे, अब तक उन्हें शर्म नहीं आ रही कि किसी और धर्म का शिवलिंग वहां पाया गया है और उसमें अभी भी इनको अपने मुंह और हाथ धोने की इच्छा लगी हुई है। इस तरह के बेशर्म लोग इस पृथ्वी पर क्यों पैदा हुए हैं ये समझ में नहीं आ रहा। यानी ये पढ़े लिखे गवार अगर इन्हें कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी।
और इन्होंने क्या बहस की, इन्होंने ये कहा कि जो सर्वे टीम वहां पर गई थी, यानी ये जो कोर्ट कमिश्नर या कोर्ट की तरफ से अपॉइंट की हुई 3 कमिश्नर की टीम वीडियोग्राफी और वीडियोग्राफर्स के साथ वहां गए थे, उन्होंने तो पूरे जो स्ट्रक्चर है उसका स्टेटस ही चेंज करके रख दिया है। अब स्टेटस यानी क्या कि जब शिवलिंग वहां पर है, ये जानकारियां बाहर आ रही है, तो अब उसे लोग मंदिर के नजरिए से देखने लगे। तो बुद्ध पूजा या इन मूर्तियों के बीच में बैठ के पूजा करना, ये इस्लाम में अपने आप में एक कोई जायज बात नहीं है, ये तो हराम माना जाता है। यानी किसी और की जगह में आप गैर कानूनी रूप से बैठ करके आप नमाज पढ़ेंगे तो क्या आपकी नमाज कबूल होने जानी है क्या? बिल्कुल कबूल नहीं होनी है। तो इस तरह की ये परिस्थिति है। यानी अब भी ये सच मानने को तैयार नहीं कि मुगलों ने, औरंगजेब ने ये जो विश्वनाथ मंदिर है वहां का, काशी विश्वनाथ मंदिर, उसे तोड़कर उसके आधे हिस्से पर जबरदस्ती मस्जिद बनवा दी। अब आप बताइए कि इसके ऊपर ये कोर्ट को किस तरह की सर्वोच्च न्यायालय, सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये कहते हैं कि नहीं, ये जो पूरे आदेश दिए गए हैं निचले अदालत द्वारा, ये पूरे दरकिनार कर दीजिए, इन्हें रद्द कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए, वरना ऐसे और सारे मामले आएंगे। और फिर ये कहते हैं कि शांति बनाए रखने का मामला है। यानी आप एक तरह से सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय को ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हो। इस तरह की ये परिस्थिति, ये बहुत ही गलत बात है। आपको यानी इन लोगों को लगता है कि अब तक भारत के हिंदू जो हैं वो अभी तक बेवकूफ हैं, नासमझ हैं, या ये जो अदालतें हैं ये अभी भी इनके ब्लैकमेल में, प्रेशर में आ जाएंगी। लेकिन सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा नथिंग डूइंग। आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम ये मामला जो है ये सीनियर डिवीजन के जो चीफ जज हैं वहां पर, सीनियर जज, उनके पास ये मामला ट्रांसफर कर देते हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट जज के पास सीनियर डिवीजन के आपके मामले की सुनवाई होगी और एट प्रायोरिटी आपकी जो अर्जियां हैं ये सुनी जाएंगी। इसके बावजूद ये लोग तैयार नहीं हुए। अंत में भी इन लोग ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये लीक रिपोर्ट के ऊपर आदेश दे दिए गए सील करने के। अब आप बताइए, एक और इनकी बेवकूफी वाली बहस क्या थी कि कल जब फ्राइडे था, यानी इनके कदाकथित जुम्मे के जो ये नमाज पढ़ते हैं वो पढ़े गए कि नहीं। जब जस्टिस ने पूछा, सम्मानीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जब पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ वहां पर नमाज तो पढ़ी गई फ्राइडे की, शुक्रवार की, लेकिन वहां वजू नहीं किया जा सका। इसके ऊपर जो तुषार मेहता हैं, सॉलिसिटर जनरल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उन्होंने तुरंत ऑब्जेक्शन लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने वहां अलग से, यानी ये जो सील्ड इलाका है, ये जो इलाका सील किया गया है उस तालाब का, उसे छोड़ करके दूसरे क्षेत्र के अंदर, मस्जिद के अंदर और बाहर हमने इनके वजू की व्यवस्था करके रखी थी। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि 20 लोग जिन्हें वहां पर नमाज पढ़ना अलाउड था, यानी जितनी परमिशन दी गई थी, अनुमति दी गई थी, उससे ज्यादा लगभग 1200 लोगों ने वहां पर नमाज का पठन किया। यानी ये अपनी सहूलियत के हिसाब से जो छुपाना है वो छुपाएंगे और जो दिखाना है, जो बताना है उतना ही बताएंगे। तो ऐसे पूरे हालात के अंदर इन्होंने जितनी सारी फिजूल की बहस की, इसके बावजूद सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीधा सीधा कहा, क्योंकि इनकी एक और दलील थी कि इसे नॉर्मल केस के जैसे ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए, ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, इसे और सारे मामले इस तरह के और बाहर आने की संभावना है, न्यायालयों के सामने आने की संभावना है। तो इस पर सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आपके पास हमने ऑप्शन दे दिया है, आपकी जो भी शिकायतें हैं ये आप डिस्ट्रिक्ट जज सीनियर डिवीजन के पास जाएं। किस तरह की उन्होंने सुनवाई करनी है, किस प्रक्रिया से, क्योंकि उनका अनुभव 25 साल है कम से कम, तो उन्हें बराबर पता है किस तरह से करना है। हम उस बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं देंगे। दूसरी बात, उन्हें यह भी बताई गई कि अगर आपको वहां पर भी आपका समाधान अगर नहीं होता है तो उसके बाद हाईकोर्ट है, यानी सम्माननीय हाईकोर्ट के दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं।
और ये जो विषय है ये हम यहाँ प्रलंबित रख रहे हैं। अगर आपका समाधान हाईकोर्ट में भी नहीं होता है तो आप फिर यहाँ पर यानी सर्वोच्च न्यायालय में आ सकते हैं। इस तरह की पूरी परिस्थिति रही, लेकिन इन बेवकूफों को ये कौन बताएगा कि अगर आपके दलीलों की सुनवाई नहीं हो रही है तो सिर्फ एक केवीएट निचले कोर्ट में, सिविल कोर्ट में फाइल करना पड़ता है, जिसके वजह से आपकी सुनवाई हुए बगैर, अगर आपका केवीएट फाइल किया हुआ हो तो उसके आपकी सुनवाई के बगैर दूसरे पक्ष की सिर्फ सुनवाई पर आदेश नहीं पारित किए जा सकते। यानी जो काम 10 मिनट का है उसे 10 दिन तक कैसे रखड़ाना है। दूसरा तो सर्वोच्च न्यायालय ने, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 2 महीनों के बाद रखी है, और जो सीनियर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्हें इतने निर्देश दे दिए हैं कि सब पूरे प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो 4 हफ्तों के अंदर या शायद 8 हफ्तों के अंदर शुरुआत करके इस प्रक्रिया को खत्म करने की कोशिश की जाए। खैर, ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर इनकी जो मनोकामना थी या जो इच्छा स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी कि टू टेक द जुडिशरी फॉर अ राइड, यानी जुडिशरी को भी बेवकूफ बनाने का एक प्रयास किया जाए, वो उनका असफल रहा, वो नाकामयाब रहे। उन्होंने बहुत ही ज्यादा वहां पर प्रेस किया था कि आप ये जो आदेश दिए गए हैं निचले कोर्ट द्वारा इसे दरकिनार कर दें, इसे सेट असाइड कर दें, लेकिन उस बारे में उनकी एक नहीं सुनी गई और उन्हें ये कहा गया कि ये सब जो आप, क्योंकि देखिए सीधी सीधी बात है कि अगर ये सेट असाइड हो जाते हैं, यानी जो जिस आदेश से इस कमीशन का, इस सर्वे कमिश्नर का, कोर्ट कमिश्नर की जो नियुक्ति की गई है, अगर वो आधार ही सेट असाइड हो जाता है तो पूरा मामला ही खत्म हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि ये टाइटल सूट नहीं है, यानी ये जो जमीन है या ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा है, इसके मालकी का ये मामला नहीं है, ये तो सिर्फ पूजा करने का यानी प्रेयर करने का जो अधिकार है, राइट टू वर्शिप, उस विषय में है। इसका ये प्रेस करना था मस्जिद वालों की तरफ से, मुसलमान लोगों की तरफ से, कि जो 1991 का राइट टू जो वर्शिप का जो एक्ट है, यानी जो स्टेटस है वही रहेगा, तो स्टेटस वही रहने वाला है। भोले बाबा 15 अगस्त 1947 के पहले वहीं थे, 1947 से लेके अब तक वही हैं और आगे भी वही रहने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किस तरह से ये न्यायपालिका का और खास करके सर्वोच्च न्यायालय का समय बर्बाद करने की प्रक्रिया, ये प्रयास इन्होंने किया और उसके बाद भी ये विफल रहे कि इन्हें जो लगा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये सब जो आदेश हुए हैं और जो रिपोर्ट आई है ये सब दरकिनार कर दिया जाएगा उनके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और सेट असाइड करने के बाद वो आराम से इस हड़ती हुई जगह पर मजे लूटेंगे। लेकिन जो काशी विश्वनाथ बाबा हैं उनकी ताकत अपने आप में कुछ अलग है। आने वाले समय में हमें सभी को इंतजार है कि आगे जो कुछ कार्रवाई होगी उसकी जो भी जानकारियां हमें प्राप्त होंगी वो हम आपके सामने सीधे सीधे रूप में रखने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। ये सारी जानकारियां जो हमने आपके सामने रखी, ये आपको कैसी लगी ये तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें बताएं। साथ ही साथ अगर ये जानकारियां, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और विश्व भारती चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।